कभी कभी जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा सच होता है। लिखा है कान्हेरी हल्ट 1974 और नीचे घासों से ढकी टूटी रेल की पटरियां। वॉइस ओवर धीरे धीरे शुरू होता है। मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन इस शहर के एक कोने में एक ऐसी जगह है जहां वक्त रुक चुका है। कन्हेरी बोरीवली से कुछ किलोमीटर दूर। दिन में ये जगह इतिहास से भरी लगती है। प्राचीन बौद्ध गुफाएं, पत्थर की नक्काशियां और पुरानी दीवारों पर समय के निशान। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, हवा बदल जाती है। यहां के लोग कहते हैं रात के 3 बजे गुफाओं के पास से ट्रेन की आवाज आती है, पर वहां अब कोई रेलवे लाइन नहीं है। कहानी शुरू होती है 1974 से। तब सरकार ने कन्हेरी के पास एक छोटी सी रेलवे लाइन बनाई थी ताकि पत्थर और मजदूरों को गुफाओं तक लाया जा सके। लाइन छोटी थी और सिर्फ एक ही ट्रेन चलती थी, कन्हेरी लोकल। कहते हैं 17 मई 1974 की रात को वो ट्रेन आखिरी बार चली थी और फिर कभी नहीं लौटी। आधी रात को जब वो गुफा के पास पहुंची तो अचानक उसका सिग्नल बंद हो गया। ड्राइवर का नाम था रघुनाथ सावंत। 20 साल से रेलवे में काम करता था। उस रात उसके साथ 5 मजदूर और एक टिकट चेकिंग महिला थी, सुमित्रा जोशी। वो सब उस रात गुफाओं के अंदर के रास्ते तक पत्थर पहुंचाने जा रहे थे। सुबह 6 बजे जब रिपोर्ट आई कि ट्रेन नहीं लौटी तो पुलिस पहुंची, लेकिन न इंजन मिला, न पटरियों पर निशान। सिर्फ धुएं की हल्की गंध और पिघली हुई मिट्टी मिली, जैसे वहां कुछ बहुत गर्म होकर गुजरा हो। सरकार ने रिपोर्ट बनाई। भूस्खलन के कारण ट्रेन दब गई, लेकिन स्थानीय लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उस रात बारिश नहीं हुई थी, न जमीन खिसकी थी। फिर वो इंजन गया कहां? वॉइस ओवर की आवाज अब थोड़ी भारी हो जाती है। 47 साल बीत चुके हैं, पर आज भी हर साल मई की किसी रात लोग कहते हैं कि उन्हें वही आवाज सुनाई देती है, छुक छुक छुक। धीरे धीरे कैमरा एक छोटे इंटरव्यू क्लिप पर जाता है। एक बूढ़ा गार्ड बोल रहा है, हमारे बापूजी कहते थे वो ट्रेन भगवान शिव के मंदिर के पास तक गई थी और वहां से सीधी नीचे धरती में समा गई। सुबह जब लोग पहुंचे तो जमीन पर लोहे के पिघलने जैसा निशान था। फुटेज में धुंध, झींगुरों की आवाजें और हवा में हिलते पेड़ों की परछाइयां। नैरेटर बोलता है, क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास था या कुछ ऐसा जिसे विज्ञान ने कभी समझाया ही नहीं? कैमरा अब वर्तमान में लौटता है। साल 2019। 3 यूट्यूबर, अरमान, विवेक और रीना, तीनों अर्बन एक्सप्लोर इंडिया नाम का चैनल चलाते थे। उनका मकसद था भारत के अनसुलझे रहस्यों की सच्चाई कैमरे पर लाना। एक दिन रीना को पुराने रेलवे आर्काइव से कुछ फाइलें मिली। उनमें कन्हेरी लाइन प्रोजेक्ट का जिक्र था और आखिरी रिपोर्ट पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इंजन नंबर 4017 लॉस्ट बियॉन्ड केव सेक्शन। बस इतना ही। वो लोग ठान लेते हैं कि अब वो इस रहस्य की जांच करेंगे। अरमान बोलता है, अगर ये सब सच है तो हमें फुटेज चाहिए। लोगों को दिखाना है कि इंडिया में भी ऐसी अनकही कहानियां हैं। रात 1:30 पर तीनों अपनी कार से बोरीवली नेशनल पार्क की ओर निकलते हैं। रोड सुनसान, बस स्ट्रीट लाइट की पीली चमक। रीना कैमरा ऑन करती है। ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे बड़ा एपिसोड होगा। अगर हम भाग्यशाली हुए तो हमें कुछ मिलेगा, और अगर नहीं तो भी। वो हंसती है, लेकिन आवाज में डर साफ है। करीब 2:10 पर कार जंगल के अंदर वाले रास्ते में मुड़ती है। अब चारों तरफ सिर्फ पेड़, हवा और अंधेरा। कभी कभी उल्लू की आवाज आती है। विवेक बोलता है, क्या तुम्हें यकीन है कि यहां कुछ मिलेगा? अरमान जवाब देता है, सिर्फ वही मिलता है जो तलाशने वाला हिम्मत रखे। धीरे धीरे उनकी टॉर्च की रोशनी पुरानी पत्थर की सीढ़ियां दिखाती है। पास ही टूटी पटरियां हैं जिन पर काई जम चुकी है। रीना कैमरे में झूम करती है, गाइस ये देखो, यहां ट्रैक तो खत्म हो गया है, लेकिन निशान ऐसे हैं जैसे कोई चीज यहां से गुजरी हो हाल ही में। वो सब वहीं रुकते हैं। हवा अचानक ठंडी हो जाती है।
और पेड़ों की सरसराहट बंद हो जाती है। अरमान कहता है, रिकॉर्ड ऑन रखो, कुछ तो है यहाँ। वो आगे बढ़ते हैं। 3 बजे का वक्त। रीना घड़ी दिखाती है, 3:02 सुबह। अचानक दूर से आवाज आती है, छुक छुक छुक। तीनों एकदम ठिठक जाते हैं। विवेक धीरे से बोलता है, अरमान, कोई ट्रेन चल रही है क्या? अरमान बोलता है, यहां तो लाइन ही नहीं है। रीना कैमरा ऊपर करती है और हवा में उड़ती धूल दिखती है, जैसे कोई भारी चीज गुजरी हो, लेकिन सामने कुछ नहीं है। फिर एक तेज सीटी की आवाज, पी, और हवा का झोंका ऐसा कि टॉर्च खुद बंद हो जाती है। सब कुछ अंधेरा। रीना चिल्लाती है, अरमान, विवेक, कोई है यहां? पर जवाब नहीं आता, सिर्फ वही छुक छुक अब पास आती जाती है। कैमरा हिलता है, आवाजें गूंजती हैं और अचानक कुछ भारी चीज जमीन पर गिरने की आवाज। स्क्रीन काली हो जाती है। फिर कुछ पल बाद कैमरे में सिर्फ रीना का चेहरा दिखता है। उसकी आंखें डरी हुई, सांसें तेज और पीछे से फुसफुसाहट की आवाज। टिकट। वीडियो वहीं कट हो जाता है। कट टू ब्लैक स्क्रीन। वॉइस ओवर धीमी आवाज में कहता है, अगली सुबह वो तीनों वापस नहीं लौटे, लेकिन जंगल के किनारे किसी को एक कैमरा मिला और उस कैमरे की आखिरी वीडियो यही थी। धीरे धीरे आवाज फेड होती है। कभी कभी सफर वहां खत्म नहीं होता जहां पटरियां रुकती हैं, कभी कभी वो वहीं से शुरू होता है जहां अंधेरा शुरू होता है। ट्रेन की धीमी सीटी की आवाज धीरे धीरे दूर जाती है। सुबह की धूप पेड़ों के बीच से छन छन कर गिर रही थी। नेशनल पार्क के गेट पर कुछ लोग जमा थे, पुलिस की गाड़ियां, पत्रकार और स्थानीय वन अधिकारी। 3 युवाओं के गायब होने की खबर फैल चुकी थी। हर किसी के पास अपने अपने किस्से थे। कोई कहता जंगल में तेंदुआ होगा, कोई कहता पुरानी लाइन के पास गैस निकलती है जिससे लोगों को भ्रम होता है। इंस्पेक्टर देशमुख अपने नोटपैड में कुछ लिखते हुए बोले, फालतू अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है, पहले कैमरा देखो। एक कांस्टेबल ने मिट्टी से भरा कैमरा प्लास्टिक बैग में रखा हुआ था। उसकी स्क्रीन टूटी थी, लेकिन मेमोरी कार्ड सही था। डाटा निकाला गया और लैपटॉप पर फाइलें खुली। स्क्रीन पर रात की फुटेज चली। अरमान की आवाज, विवेक का हंसना, टॉर्च की रोशनी में हिलते पेड़, फिर अचानक फोकस खो जाना। वहीं तक तो सब सामान्य लगा, लेकिन उसके बाद का हिस्सा किसी को समझ नहीं आया। फ्रेम पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ माइक्रोफोन में हवा की आवाज और बहुत हल्का धातु सा शोर। देशमुख ने पूछा, ये ध्वनि कहां से आ सकती है? साउंड टेक्नीशियन बोला, लो फ्रीक्वेंसी है, पुराने इंजन की तरह की कंपन। कोई कुछ कहता उससे पहले वीडियो में एक बहुत हल्की रोशनी की रेखा दिखी, जैसे किसी ने दूर से लालटेन घुमाई हो, और उस रोशनी के ठीक बाद कैमरा बंद। देशमुख ने सांस छोड़ी। मशीनरी का मामला है शायद, या कोई प्रैंक। लेकिन अगले पल लैपटॉप की स्क्रीन पर एक नई फाइल अपने आप खुल गई। नाम था 4017 लॉग। किसी ने वो फाइल रिकॉर्ड नहीं की थी। टेक्नीशियन ने कहा, सर, ये कैमरा खुद ब खुद फाइल बना नहीं सकता। देशमुख ने कंधे उचका दिए। शायद पुराना फुटेज मिला हो। उन्होंने प्ले दबाया। स्क्रीन पर पुराना धुंधला सा वीडियो चला। सफेद काले रंग में किसी लोहे के पुल का दृश्य था। टाइम स्टैंप दिखा रहा था 17 मई 1974, 2:45 सुबह। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। फुटेज में वही पटरियां थीं जो अब जंगल में झाड़ियों में गुम हैं, और आखिरी फ्रेम में सिर्फ धुआं। वीडियो रुक गया। देशमुख ने धीरे से कहा, इस ट्रेन का इंजन नंबर 4017 था। उन्होंने उसी शाम रेलवे रिकॉर्ड्स मंगवाए। फाइलों में दर्ज था कि 4017 इंजन प्रोटोटाइप था, जो कभी कमर्शियल लाइन पर नहीं चला। उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज है, पर कोई अवशेष नहीं मिला। देशमुख ने अगली रात 2 जवानों के साथ साइट पर लौटने का फैसला किया। सूरज ढल चुका था और हवा फिर ठंडी थी। उन्होंने टॉर्चें जलाईं, कैमरे लगाए और तय किया कि 3 बजे तक वहीं रहेंगे। पहला घंटा बिल्कुल सामान्य बीता। बस कीड़े मकोड़े, झींगुर और कभी कभार किसी उल्लू की आवाज। फिर लगभग 2:50 पर टॉर्च की किरणों में कुछ
छोटे छोटे धातु के टुकड़े चमके। देशमुख झुके, मिट्टी हटाई। एक लोहे का प्लेट दिखा, उस पर उकेरा था 4087। उन्होंने प्लेट उठाई और उसी समय एक पुरानी तरह की ठक ठक की ध्वनि गूंजी, जैसे कोई नीचे पटरियों पर हथौड़ा चला रहा हो। कांस्टेबल बोले, सर, शायद कोई मजदूर। यहां तो कोई काम नहीं चल रहा, देशमुख ने जवाब दिया। उन्होंने रिकॉर्डर चालू किया। आवाज अब और स्पष्ट थी, धातु के बीच हवा घिसटने जैसी। फिर सब शांत। रात के 3 बज चुके थे। दूर कहीं झाड़ियों में रोशनी की एक छोटी सी रेखा दिखी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। देशमुख ने वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन मन में सवाल बढ़ता जा रहा था। कैमरे में 1974 की फुटेज कैसे आई? और वो इंजन प्लेट 40 साल बाद उसी जगह कैसे मिली? अगली सुबह प्लेट को लैब भेजा गया। रिपोर्ट आई कि धातु पुरानी रेलवे मिक्स की थी, जो 70 के दशक के बाद इस्तेमाल ही नहीं हुई। उस पर जंग की परतें थीं, लेकिन बीच में नया खरोंच, मानो हाल ही में किसी ने उसे मिट्टी में गाड़ा हो। अब कहानी सिर्फ 3 युवाओं के गायब होने की नहीं रह गई थी। ये सवाल था, कन्हेरी की गुफाओं के नीचे क्या अब भी कोई पुरानी लाइन दबकर पड़ी है? देशमुख ने एक पुराना नक्शा निकलवाया। लाइन गुफा नंबर 11 के पास से निकलती थी, जहां अब बस पत्थर के स्तूप और टूटी रेलिंग है। नक्शे में एक बिंदु चिह्नित था, मेंटेनेंस शाफ्ट बी। फाइल में लिखा था, शाफ्ट सील्ड 1974। उसी शाम उन्होंने खुद वहां जाना तय किया। सूरज डूब रहा था, नारंगी रोशनी में पत्थरों की छाया लंबी हो गई थी। सीढ़ियों के बीच हवा ठंडी और नीचे कहीं से पानी टपकने की आवाज। शाफ्ट के पास पुराना चेतावनी बोर्ड पड़ा था, डेंजर, अनस्टेबल ग्राउंड। देशमुख झुककर देखा, लोहे के दरवाजे के पीछे धूल जमी थी, लेकिन ताला नया था, किसी ने हाल ही में लगाया था। उन्होंने पास के गार्ड से पूछा, यह ताला आपने लगाया? गार्ड ने सिर हिलाया, नहीं साहब, हम तो इस तरफ आते ही नहीं। देशमुख ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। बस कालेपन में धूल उड़ती दिखाई दी। एक क्षण के लिए उन्हें लगा कि गहराई में कोई आकृति हिली, पर वह समझ नहीं पाए, शायद हवा थी। उन्होंने ताला बंद किया और पीछे मुड़ गए। रास्ते में कांस्टेबल ने पूछा, सर, लगता है कुछ तो है यहां? देशमुख मुस्कुराए, हर रहस्य का जवाब होता है, बस ढूंढने वाला थक जाता है। कार की हेडलाइट्स जंगल की पगडंडी पर लंबी लकीरें बनाती चली गईं। पीछे बस हवा की सरसराहट और गुफाओं के भीतर गूंजता पानी का टपकना बाकी रहा। वॉइस ओवर की धीमी आवाज। कन्हेरी की आखिरी ट्रेन की खोज अब सरकारी फाइलों तक पहुंच चुकी थी, पर जिन सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही थी, शायद वो जवाब जमीन के नीचे नहीं, समय के किसी और मोड़ पर छिपे थे। दृश्य फेड आउट होता है। पृष्ठभूमि में वही हल्की धातु की लय, छुक छुक छुक, और फिर सन्नाटा। सामने ठंडी फाइल खुली पड़ी थी, कागज पीले पड़ चुके थे, किनारे मुड़े हुए। शीर्षक पर लिखा था, प्रोजेक्ट 4017 एक्सपेरिमेंटल रूट। इंस्पेक्टर देशमुख ने पन्ने पलटे। अंदर रिपोर्ट थी, प्रोटोटाइप टेस्टिंग ऑफ मैग्नेटिक प्रोपल्शन ऑन फ्रेट इंजन अप्रूव्ड अंडर बॉम्बे डिवीजन 1973। उनके माथे पर बल पड़ गए। मैग्नेटिक प्रोपल्शन 1973 में? टेक्नीशियन बोला, सर, वो टेक्नोलॉजी तो 90 के दशक में आई थी। रिपोर्ट में नाम था, लीड इंजीनियर सुमित्रा जोशी। देशमुख ने नाम दोहराया, सुमित्रा जोशी। ये वही नाम कैमरे की फाइल में आया था, वो फाइल जिस पर टाइम स्टैंप था 1974 का। देशमुख ने पुराने रेलवे आर्काइव से संपर्क किया। जवाब आया कि सुमित्रा जोशी उस प्रोजेक्ट की प्रमुख इंजीनियर थी, लेकिन 1974 के बाद उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। फाइल में लिखा था, प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यूड ड्यू टू अनस्टेबल ग्राउंड अंडर कन्हेरी सेक्शन। देशमुख ने फाइल बंद की। सन्नाटा गहरा हो गया। वो कुर्सी से पीछे झुककर बोले, क्या ये तीनों लड़के उसी अधूरे प्रोजेक्ट की जगह पहुंच गए थे? अगले दिन मुंबई रेलवे हेडक्वार्टर में एक पुराना कर्मचारी मिला, श्री राजन मेहता, 82 वर्ष के। उन्होंने चश्मा ठीक किया और धीरे से कहा, 4017 इंजन
सामान्य इंजन नहीं था बेटे, वो एक प्रयोग था, बिना ड्राइवर के चलने वाला इंजन। देशमुख चौंक गए। अनमैन्ड इंजन 1974 में? हां, राजन बोले। उस समय चुंबकीय रेखाओं पर चलने की तकनीक पर काम चल रहा था, लेकिन एक रात वो इंजन टेस्ट रन पर गया और वापस नहीं आया। क्या हुआ था उस रात? देशमुख ने पूछा। रात 2:45 पर इंजन निकला। 3 लोग कंट्रोल रूम में थे, सुमित्रा मैडम भी वहीं थी। इंजन रेडियो संपर्क से जुड़ा था। फिर अचानक सिग्नल गायब, सिर्फ एक आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई थी। देशमुख ने आगे झुककर पूछा, कौन सी आवाज? राजन ने धीरे कहा, ट्रैक पर जैसे कोई लोहे की सांकल खींची जा रही हो। और उसके बाद सन्नाटा। देशमुख के नोटपैड पर पेन रुक गया। वो वही आवाज थी जो उन्होंने कैमरे में सुनी थी। दृश्य बदलता है। नेशनल पार्क की सीमा में देशमुख और उनकी टीम पुरानी सुरंग मेंटेनेंस शाफ्ट बी तक पहुंचती है। इस बार उनके साथ पुरातत्व विभाग के 2 अधिकारी भी हैं। दरवाजे का ताला काटा गया। भीतर सीढ़ियां नीचे जाती थीं। पत्थरों पर काई जमी, दीवारों पर जंग लगी पाइपें। हर कदम पर हवा और ठंडी होती जा रही थी। नीचे लगभग 30 फीट उतरने के बाद एक खुला हॉल सा क्षेत्र दिखा। वहां धूल में डूबा एक बड़ा धातु ढांचा पड़ा था, जिस पर लिखा था 4017 प्रोपल्शन कॉइल। देशमुख ने दस्ताने पहनकर धातु को छुआ। वो ठंडा नहीं, हल्का गर्म था, मानो अभी अभी किसी ने उसे इस्तेमाल किया हो। एक तकनीकी अधिकारी बोला, सर, इसमें हल्की चुंबकीय धारा है, लेकिन यह जनरेटर बंद होना चाहिए था। देशमुख ने पूछा, क्या इसे चालू किया जा सकता है? नहीं, इससे जुड़ा कोई पावर सोर्स नहीं है। लेकिन उसी पल पास रखे मेटल डिटेक्टर ने बीप करना शुरू किया। सब चौंक गए। सिग्नल दीवार के भीतर से आ रहा था। दीवार पर हल्का निशान था, मानो किसी ने उसे हाल ही में तोड़ा या जोड़ा हो। टीम ने धीरे धीरे ईंटें हटाईं। अंदर एक छोटा सा कमरा निकला। दीवार पर पड़ी पुरानी टेबल पर फाइलें बिखरी थीं और एक कांच का केस रखा था जिसमें पुराना वॉइस रिकॉर्डर था। उस पर लिखा था, टेस्ट रन लॉग 4017। सबने सांस रोक ली। देशमुख ने रिकॉर्डर चालू किया। शुरुआत में बस स्थिर शोर था। फिर एक महिला की आवाज, शांत, पेशेवर लहजे में, टेस्ट रन शुरू। सभी सिस्टम सामान्य। इंजन गति पकड़ रहा है। यह प्रयोग भारत की तकनीकी दिशा बदल सकता है। देशमुख ने धीरे से कहा, यह सुमित्रा जोशी की आवाज है। रिकॉर्डिंग जारी थी। ट्रैक पर चुंबकीय क्षेत्र अस्थिर हो रहा है। फ्रीक्वेंसी रीडिंग्स ओवरशूट कर रही हैं। हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज अचानक टूटी। कुछ क्षण बाद फिर वही धातु घिसटने की आवाज आई। फिर एक धीमी फुसफुसाहट। अगर ये सफल हुआ तो शायद हमें कभी लौटना न पड़े। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो गई। कमरे में चुप्पी फैल गई। देशमुख का चेहरा गंभीर था। तो क्या सुमित्रा और उनकी टीम इसी ट्रैक में फंस गई थी? टेक्नीशियन ने धीरे कहा, सर, अगर उन्होंने कोई चुंबकीय प्रयोग किया था तो संभव है उन्होंने कोई ऐसी वेव जनरेट की हो जिससे इंजन लॉस्ट फ्रीक्वेंसी में चला गया हो, मतलब सामान्य समय रेखा से बाहर। देशमुख ने लंबी सांस ली। और अगर वही फ्रीक्वेंसी किसी तरह आज दोबारा एक्टिव हुई? सन्नाटा फिर छा गया। उस रात देशमुख के दफ्तर में वही फाइल खुली थी। खिड़की के बाहर बारिश थी। भीतर टेबल लैंप की रोशनी में बस वही एक लाइन चमक रही थी, 4017 प्रोजेक्ट टर्मिनेटेड, रीजन अननोन सिग्नल इंटरफेरेंस। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका, जहां शहर की रेलगाड़ियां दौड़ रही थीं, लेकिन उनके दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहा था, क्या 4017 कभी सचमुच रुका था? अचानक उनकी नजर लैपटॉप पर गई। ईमेल नोटिफिकेशन था, अननोन सेंडर, सुमित्रा सैफेंडरी फॉर रही, सब हक्का बक्का। देशमुख ने क्लिक किया। सिर्फ एक लाइन थी, कुछ प्रयोग कभी खत्म नहीं होते, बस दूसरी जगह से शुरू होते हैं। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए स्टैटिक आया, फिर सिस्टम अपने आप बंद हो गया। देशमुख कुर्सी से उठे, फाइल उठाई और धीरे से कहा, शायद हमें सच्चाई दिख रही है, पर समझ नहीं पा रहे। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, लाइट धुंधली होती है और बैकग्राउंड में वही आवाज, छुक छुक छुक।
रात का सन्नाटा मुंबई की चहल पहल से अलग था। रेलवे कंट्रोल रूम के पुराने हिस्से में बस पंखे की घरघराहट थी और दीवारों की पुरानी गंध। इंस्पेक्टर देशमुख अकेले बैठे थे। उनके सामने वही फाइल, वही ईमेल प्रिंटआउट और पुराना रिकॉर्डर। खिड़की के बाहर लोकल ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन वो आवाज अब उन्हें अजीब लगती थी, जैसे हर रेलगाड़ी की ध्वनि में कोई छिपा संदेश हो। उन्होंने रिकॉर्डर फिर चालू किया। उसमें वही टुकड़ा बजा जो पिछले हिस्से में मिला था, सुमित्रा की आवाज। अगर ये सफल हुआ तो शायद हमें कभी लौटना न पड़े। देशमुख ने इसे बार बार सुनने के बाद एक बात नोट की, उस आवाज के पीछे कोई बहुत हल्का कोड था। वो लैब में भेजा गया और कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। सिग्नल में 3 सेकंड का मॉर्स पैटर्न मौजूद है। अनुवाद, कन्हेरी लाइन एक्टिव। देशमुख की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मतलब वो सिग्नल आज भी किसी तरह से सक्रिय था। उन्होंने तुरंत रेलवे बोर्ड से संपर्क किया। मुझे 4017 लाइन की भूगर्भीय स्कैनिंग चाहिए, अभी। अगले दिन ड्रोन स्कैनिंग टीम ने पार्क के नीचे का डेटा भेजा। स्क्रीन पर नीली लाइनों से पुरानी टनलें दिखीं, लेकिन नीचे की ओर एक हल्का सा चमकता हिस्सा था जो किसी बिजली के संकेत की तरह धड़क रहा था। टेक्नीशियन बोला, सर, ये एनर्जी सिग्नेचर सामान्य नहीं है। जमीन के नीचे लगभग 70 फुट गहराई में एक गोलाकार धातु संरचना है जो खुद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ रही है। देशमुख ने धीरे कहा, 4017 अब भी जिंदा है। उस शाम देशमुख अकेले गुफा नंबर 11 के पास पहुंचे। हवा स्थिर थी, बस कहीं दूर से झिंगुरों की आवाज। उन्होंने टॉर्च जलाकर वही रास्ता पकड़ा जो मेंटेनेंस शाफ्ट बी तक जाता था। नीचे उतरते हुए उन्हें हर कदम के साथ एक हल्की धड़कन सुनाई देने लगी, जैसे धरती के भीतर कोई पुराना इंजन धीमे धीमे सांस ले रहा हो। वो कमरे तक पहुंचे जहां रिकॉर्डर मिला था। अब वहां की दीवार पर नई दरारें थीं और जमीन पर बिजली की हल्की चमकती रेखाएं। देशमुख ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। इंस्पेक्टर देशमुख, फाइल 4017 की आखिरी जांच। यहां अजीब चुंबकीय हलचल है, लेकिन किसी तकनीकी स्रोत के बिना। उन्होंने टॉर्च दीवार पर डाली। जहां पहले ईंटें थीं, अब लोहे की झिल्ली जैसी परत उभर आई थी। उसके बीच से हल्की रोशनी छन रही थी। वो आगे बढ़े और तभी उनके रिकॉर्डर से वही पुरानी आवाज आई, टेस्ट रन शुरू, सभी सिस्टम सामान्य। देशमुख का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे? ये रिकॉर्डिंग तो ऑफलाइन थी। दीवार की झिल्ली अचानक थोड़ी पारदर्शी हुई। अंदर किसी सुरंग की आकृति दिखाई दी, जिसमें रोशनी की एक लकीर घूम रही थी, जैसे कोई इंजन धीरे धीरे चक्कर लगा रहा हो। वो पीछे हटे, लेकिन तभी उनका कैमरा अपने आप ऑन ऑफ होने लगा। लेंस पर धुंध छाने लगी और स्क्रीन पर बस एक कोड चमका, 4017 साइकिल रिस्यूम। कुछ पल के लिए पूरा इलाका हल्के कंपन से भर गया। देशमुख ने कैमरा जमीन पर रख दिया और दूर हट गए। धातु की परत धीरे धीरे फिर ठोस होने लगी। हर आवाज थम गई। बस हवा में वही हल्की लोहे की गंध थी। अगले दिन टीम वहां पहुंची। जगह वैसी ही थी, पर किसी चुंबकीय सिग्नल का निशान नहीं। देशमुख का कैमरा वहीं पड़ा मिला। उसमें बस आखिरी वीडियो था। देशमुख दीवार के सामने खड़े और पृष्ठभूमि में वो हल्की ट्रेन की धुन, छुक छुक छुक। फाइल का नाम अपने आप सेव था, फाइनल लॉग 4017 कंप्लीटेड। कुछ हफ्ते बाद रेलवे मंत्रालय की रिपोर्ट आई। कानेरी अंडरग्राउंड मैग्नेटिक लाइन आधिकारिक तौर पर सील हो गई। नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रेकमेंडेड। किसी ने फिर उस जगह का नाम नहीं लिया, लेकिन शहर के कुछ हिस्सों में रात को 3 बजे के आसपास रेल की हल्की सीटी सुनाई देने की शिकायतें आने लगीं, जहां कभी कोई ट्रैक नहीं था। कुछ प्रयोग इतिहास से मिट जाते हैं, पर उनकी गूंज समय के पार सुनाई देती रहती है। शायद कन्हेरी की आखिरी ट्रेन अब भी कहीं चल रही है वहां।